मतलब माउथ ओपन करके देखना है कि क्या आपको वायर बिल्कुल सीधी दिख रही है। अगर सीधी दिख रही है यू कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट वायर। अगर सीधी नहीं दिख रही तो रुकना है। टाइम इज़ नो क्राइटेरिया। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनको 6-6 महीने हो गए सेम वायर पे। लोअर में जब 19-25 नाइटे पे जाते हैं तो टूथ क्योंकि अंदर टिल्टेड होता है, बाहर आने में बहुत टाइम लगाता है। कभी कभी 9-9 महीने भी सेम वायर रहती है। इट टेक्स टाइम। राउंड वायर नाइट आई। राउंड वायर नाइट आई। अगर आप 2 नंबर का यूज़ कर रहे हो 0.02 तो 0.02 में आप पहले नाइट आई यूज़ करोगे, फिर रेक्टेंगल यूज़ करोगे, फिर ओवन 4 नाइट आई यूज़ करोगे, फिर ओवन 6 नाइट आई यूज़ करोगे। ये सब राउंड वायर है। राउंड वायर है। अब नाइट आई वायर का काम राउंड का नाइट आई वायर्स राउंड वायर्स होते का काम नहीं, नाइट आई दोनों होते हैं, रेक्टेंगुलर भी और वो भी, एसएस भी दोनों होते हैं। एसएस में स्टेनलेस हैं। स्टील। पहले पूरा राउंड वायर का सेट पूरा करोगे। एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ग्रेजुअल साइज़ बढ़ेगा और मटेरियल कैसा रहेगा, नाइट आई फिर एसएस, नाइट आई राउंड, राउंड एसएस। नाइट आई का पहले राउंड लगा, फिर एसएस का पहले राउंड लगा, फिर दोबारा सीक्वेंस दोबारा राउंड है, फिर दोबारा सीक्वेंस स्टार्ट होगा। नाइट आई का रेक्टेंगुलर लगा 0 से नहीं, फिर एसएस, हाँ वो रेक्टेंगुलर लगा जो नहीं, वो बड़ी होती है, वो मैं दिखाता हूँ अभी कि रेक्टेंगुलर लगा नाइट आई का, फिर एसएस का रेक्टेंगुलर लगा, ये होगा। ठीक है। ओवन 6 तक नाइट आई चले गए थे, अब ओवन 8 एसएस। ठीक है, ओवन 8 एसएस लगाएंगे, ये लगाएंगे अपर लोअर। अब हम सीक्वेंस, हम जो ब्रैकेट के बीच की जगह है वो 0 to 2 है। अब आप चले जाओ रेक्टेंगुलर वायर पे। रेक्टेंगुलर वायर में भी हमेशा पहले नाइट आई फिर स्टेनलेस स्टील। ठीक है, अब उस पर आ गए। अब उसमें जब हम स्टार्ट करेंगे, इसमें वायर आती है कई टाइप से। ये है 16-22। रेक्टेंगुलर है तो आप 2 डायमेंशन की बात करोगे ना, रेक्टेंगुलर में 2 साइड बराबर नहीं होती। राउंड में तो आप एक बात करते हो, तो 16-22 मतलब एक डायमेंशन 16, एक डायमेंशन 22 है। पहले 16-22 पे जाओगे, उसके कंपल्सरी नहीं जाने ही जाने। देखो क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हो तो टूथ एकदम से हाइलाइज जोन में जाता है। हमेशा ऑर्थो कहता है कि लो कॉन्टिन्यूस फोर्स, कम हो लगातार हो। लेकिन तो आपने क्या करा है, जो ब्रैकेट के बीच का स्लॉट होता है जहाँ पे वायर जाती है, उसकी जो हाइट होती है वो 0.022 इंच होती है। अब अगर पहले दिन ही आप 0.022 लगा दोगे तो वायर पे तो बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा ब्रैकेट पे, टूथ पे। तो आप ग्रेजुअल उसका साइज़ बढ़ाते हो। तो ओवन 2 के बाद ओवन 4 लगाए तो वायर मोटी हो गई, ओवन 6 लगाया वायर मोटी हो गई, ओवन 8 लगाया वायर मोटी हो गई। लेकिन ओवन 8 जो मैंने हाइट आपको बताई वो तो 0.022 है, लेकिन जो चौड़ाई है वो 0.028 होती है। ब्रैकेट के जो बीच का साइज़ होता है ना जहाँ पे वायर जाती है, उसका डायमेंशन होता है 22/28। ठीक है, जो ब्रैकेट के मेरे बीच की जगह है ये 0.22 है। फ्रंट जो दिख रहा है, मैं साइड से देख रहा हूँ ब्रैकेट जब, तो जो मेरी ये गहराई है ये 28 है। तो ये जो 22 थी मैंने 12 भरी, 14 भरी, 16 भरी, 18 भरी, तो ये मैं 18 तक भर चुका हूँ। ये गहराई मेरी क्योंकि राउंड वायर थी, ये भी 18 ही भरी है अभी तक। ठीक है, अब मैं नाइट आई पे दोबारा आ गया रेक्टेंगुलर, यहाँ तक हो रही थी क्राउन मूवमेंट, टिपिंग। यहाँ पे अब मैं रूट के ऊपर आ गया। लास्ट टूथ टू रिसीव द फोर्स। ई चेन लगा रहे हैं, इलास्टिक चेन ना, तो उसमें फिर लाइगेचर वायर का क्या काम? आपने ई चेन तो लगा दी। बिल्कुल सही कह रहे हो। ई चेन जब इस पर लगेगा तो कोई भी बॉडी जैसे ये है, अब मैं इस पर इस तरफ फोर्स लगाता हूँ तो ये फोर्स लगा रहा हूँ, ये टेढ़ा जा रहा है। इस तरफ लगाता हूँ टेढ़ा जा रहा है, लेकिन सेंटर में लगाऊंगा तो पूरा जाएगा। तो जो टूथ है, आप टूथ को साइड से देखो, टूथ को जब आप साइड से देख रहे हो, आप उसके कहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, बक्कल साइड पे। तो इतना मोटा टूथ है, तो कभी भी इस साइड फोर्स लगाते हो तो मूवमेंट सेंटर की तरफ जाती है, तो वो दांत आपका ऐसे घूमेगा। तो लाइगेचर वायर हम लगाएंगे कैसे? सामने से टिप से हल्का सा बेंड करके, ठीक है, थोड़ा सा पीछे, अंदाजन ब्रैकेट का इतना विड्थ होगा, ये बेंड करनी है। उसके बाद जैसे मान लो लेट सपोज ब्रैकेट है, लेट सपोज ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ब्रैकेट के ऊपर आप डालोगे, दोनों एंड ऊपर नीचे आ गए, उसको टाइट करा, उसके हुक के नीचे जैसे हम मॉड्यूल फंसाते हैं, ये करा, हाथ रख के खींच के टाइट कर देंगे। अब वायर को ये दांत क्या करेगा, बाहर धकेलेगा, तो वायर को ब्रैकेट से बाहर फेंकेगा। वायर को ब्रैकेट से बाहर फेंकने से कौन रोक रहा है? मॉड्यूल, वो जो हमने मॉड्यूल लगाया, इस टाइम पे मॉड्यूल की जगह लाइगेचर लगाना है। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल है रबर, तो वो वायर को इतना प्रेशर हम लगा रहे हैं तो उस वायर को धकेल देगा। इंस्टेड ऑफ मॉड्यूल अगर हमने इलास्टिक चेन यूज करी है तो हम लाइगेचर वायर लगाएंगे ताकि वो वायर से उससे ब्रैकेट से बाहर ना और अगर सेल्फ लाइगेटिंग ये सब चक्कर ही खत्म, लाइगेचर वायर का यूज ही खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है। ये था सिनेरियो 1 कि आप अगर कैनाइन को खींच रहे हो। सिनेरियो 2, आप कैनाइन छोड़ो, ये दूसरी साइड का मोलर है, आपने ई चेन उठाई, 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 पे लगाई, तो आप किसी पे भी लाइगेचर वायर नहीं टाई करोगे। क्यों? क्योंकि हाँ नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला कि लास्ट टूथ टू रिसीव द फोर्स। जो सेंटर वाला टूथ है, मैं बात करता हूँ, एक जो इधर टूथ है लेट सपोज, अब ये मैंने, और एक इधर टूथ है, अब इस टूथ की मैं बात करता हूँ। इलास्टिक जो लगाया है इसको इधर खींच रहे हैं,
ये जो इधर इलास्टिक लगाया है इसको इधर खींच रहा है, नेट फोर्स दांत वहीं रहेगा, ना दाएं ना बाएं, सिर्फ पीछे तो आएगा, यूज़ क्या होगा नीचे का? पीछे आएगा, पीछे पीछे रिट्रैक्शन, पीछे पूरा का पूरा वो पीछे। वैसा है, okay। ठीक है। तो लेकिन ये ऐसे ऐसे ट्विस्ट नहीं होगा। ट्विस्ट कब होता है? जब एक तरफ से कोई खींच रहा है, दोनों तरफ से खींच रहा है तो एज अ होल ही आएगा। ठीक है। तो ये जनरली हम वहाँ यूज़ करेंगे यहाँ पे प्रोक्लेमेशन। जहाँ पे थ्रू एंड थ्रू आप ई चेन लगाओगे वहाँ पे आपको ये लेगेचर से टाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट मोलर में अटैच हो रहा है। थ्रू ईच एंड हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन, proclamation। हाँ, जनरलाइज स्पेसिंग है, प्रोक्लिनेशन में आप एक्सट्रैक्शन करके पीछे करना चाह रहे हो वहाँ पे। दूसरा सिनेरियो कब यूज़ होता है? ओपन कॉइल स्प्रिंग की हमने बात की थी, दबा के डालते हैं, वो वायर के ऊपर ही लगता है, तो वायर के ऊपर लगा हुआ है, तो इस तरफ अगर 6 है तो आप खाली एंटीरियर में करोगे, लेकिन मान लो लिटरल ब्लॉक्ड है तो हमने कैनाइन और सेंट्रल इंसाइजर के बीच में लगाया, तो इसको भी लाइगेचर से टाई करेंगे, इसको भी टाई करेंगे।